यदि आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं लेकिन संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि संस्कृत भाषा को सीखने की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और स्रोत कौन कौन से हैं। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य विधाओं की। तो संस्कृत भाषा को सीखने की मुख्य दो विधाएं हैं। पहली है व्याकरण के अध्ययन से और दूसरी है प्रयोग के ज्ञान से। अब विस्तार से प्रत्येक विधा को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण के अध्ययन द्वारा संस्कृत भाषा सीखने की। अब व्याकरण में मुख्य दो विभाग मैंने किए हैं। पहला है शास्त्रीय व्याकरण और दूसरा है आधुनिक व्याकरण। शास्त्रीय व्याकरण से मेरा आशय है पाणिनि की अष्टाध्यायी से, और इसके साथ ही लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे प्रक्रिया ग्रंथों से। ये हैं शास्त्रीय ग्रंथ और इनका अध्ययन जो है उससे शास्त्रीय ढंग से व्याकरण सीखी जा सकती है, जिससे संस्कृत का ज्ञान आपको हो सकता है। दूसरे ग्रंथ हैं आधुनिक काल में जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनको बनाया गया है। ये भी अष्टाध्यायी पर ही आधारित हैं, किंतु इसमें जो प्रेजेंटेशन है, जो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, वो काफ़ी आधुनिक है। इसमें शास्त्र के अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, महासूत्र की प्रक्रिया से वहाँ पर बताया गया है। एक एक सूत्र में बहुत सारी जानकारी बताई गई है। उसका उद्धरण दिए बिना समग्र जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, जिससे कुछ आसानी रहती है, कुछ सरलता आती है। जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं इनमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे ग्रंथ आते हैं, और आधुनिक में आते हैं अनुवाद चंद्रिका जैसे ग्रंथ। तो इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसी आपकी रुचि हो आप वैसा अध्ययन कर सकते हैं, और उससे आपको व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत भाषा की जानकारी और संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रयोग की। तो एक हुई व्याकरण के अध्ययन से सीखने की रीति और दूसरी है प्रयोग से सीखने की रीति। जैसे आप सब ने अपने बचपन में जो जो भाषा सबसे पहले बोलनी शुरू की, उसके लिए आपने किसी व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, कोई क्लास नहीं लगाई, लेकिन आपने बोलना शुरू किया। कैसे? सुन सुनकर और देख देख कर। इसी प्रकार से संस्कृत सीखने की भी दूसरी रीति है प्रयोग की रीति। इसके कुछ स्रोत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। सबसे पहला है वार्ता। वार्ता अर्थात समाचार या न्यूज़। ऑल इंडिया रेडियो बहुत समय से संस्कृत न्यूज़ प्रसारित करता आया है, संस्कृत समाचार प्रसारित करता आया है। इनकी वेबसाइट पर ही आपको ऑडियो और उसका लिखित रूप दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। आप सुनिए भी, पढ़िए भी, साथ साथ आप जो इनके हिंदी समाचार हैं उसकी स्क्रिप्ट उठाइए, संस्कृत वाले की स्क्रिप्ट उठाइए, आमने सामने रखकर देखिए। उससे भी आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि व्यावहारिक संस्कृत किस प्रकार की है। साथ ही दूरदर्शन है, दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर भी संस्कृत की जो वार्ता इस नाम से न्यूज़ प्रसारित की जाती है वो आप देख सकते हैं। उससे भी ऐसी व्यावहारिक जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सुधर्मा एक संस्कृत समाचार पत्रिका है, इसको भी आप सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी व्यावहारिक संस्कृत सीख सकते हैं। इसके बाद आता है स्रोत जिसे जो है कथाएं। तो कथाओं के माध्यम से भी व्यावहारिक संस्कृत सीखी जा सकती है। साथ साथ संस्कृत शब्दावली जो है वो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से वृद्धि को प्राप्त करती है। तो कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पंचतंत्रम बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें कथाएं हैं और व्यावहारिक संस्कृत में इन्हें बनाया गया है। अब वहाँ से भी व्यावहारिक संस्कृत सीख सकते हैं। दूसरी है कथा कुसुम सौरभम। इस पुस्तक से भी लघु कथाएं भी हैं और धीरे धीरे कथाओं का साइज बढ़ता जाता है। आप यहाँ से भी व्यावहारिक संस्कृत सीख सकते हैं। उसमें आपको हिंदी का अनुवाद, उसका व्याकरण दृष्टि से जो विश्लेषण है वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जानकारी प्रैक्टिकल रूप में आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर है सबसे महत्वपूर्ण संभाषण। संभाषण माने बोलना। तो जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो यदि किसी को हिंदी की व्याकरण नहीं आती पर वो हिंदी बोल पा रहा है तो वो हिंदी का वक्ता है। इसी प्रकार से यदि आपको
हिंदी का व्याकरण तो आता है लेकिन आप हिंदी बोल नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जो कुछ सीख रहे हैं वहां पर उसको बोल पाना और बोले हुए को सुनकर समझ पाना, यह संभाषण के अंतर्गत आता है। इसमें एक बहुत अच्छा स्रोत आपके लिए है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इनकी वेबसाइट पर समग्र वीडियोस हैं संस्कृत संभाषण सीखने के लिए, आप उनका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत भारती जैसे कुछ संस्थान हैं जो संभाषण में प्रशिक्षण देते हैं, आप उनसे भी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद यदि आप पूछें कि इन दोनों विधाओं में से सबसे बढ़िया विधा कौन सी है और हमें किसका आश्रय लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए। व्याकरण से संस्कृत की बनावट समझें और प्रयोग से संस्कृत का व्यवहार करना सीख जाएं। तो व्याकरण में मैं सलाह दूंगा कि आप आधुनिक संस्कृत की जो व्याकरण पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जैसे अनुवाद चंद्रिका का मैंने नाम लिया है, आप उन पुस्तकों का सहारा लें, वहाँ से प्राथमिक स्तर की व्याकरण सीखें। साथ साथ न्यूज़ यानी समाचार जो संस्कृत के होने सुने, संभाषण सीखें और प्रयोग करें। जो जो सीखा है, जो जो शब्द आपके पास आएंगे, उनका अपने आप अपने मन के अंदर, यदि आपका कोई साथी है उसके साथ बैठकर प्रयोग करें। जब दोनों रीति से आप सीखेंगे तो संस्कृत का काफ़ी अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान धीरे धीरे आपके पास आना शुरू होगा। और जैसे जैसे आपके अंदर जिज्ञासा और बढ़ेगी, आप और भी नए नए स्रोत देख सकते हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ जो भी लोग अब संस्कृत सीखने में रुचि रख रहे हैं और संस्कृत सीखने जा रहे हैं, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।